दोस्तों, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन पूरे उत्तर बंगाल का कह सकते हैं कि एक बड़ा व्यावसायिक संगठन है और पूरे उत्तर बंगाल यहाँ तक कि आसाम जो है वहाँ पर भी यहीं से माल जाता है, सिक्किम हो, आसाम हो। और ऐसे में सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हर 2 साल बाद इसके चुनाव होते हैं जो काफ़ी दिलचस्प होते हैं। और इस बार भी यानी इस वर्ष 11 जनवरी को सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर नया बाजार का जो इलाका है सिलीगुड़ी का, वहाँ पर हलचल शुरू हो गई है। आज हम उपस्थित हुए हैं पूरी जानकारी को लेकर, क्योंकि अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग यहाँ पर चुनाव के लिए नॉमिनेशन उठाते हैं, चुनाव होता है या नहीं होता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। तो पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इच्छुक होंगे कि हम भी चुनाव लड़ें या चुनाव लड़ना चाहते हैं या सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की कार्यकारिणी का सदस्य बनना चाहे, क्योंकि ये अपने आप में एक गौरव की बात होती है कि इतने बड़े व्यावसायिक संगठन के बीच में आप अपना स्थान बनाते हैं। सभी व्यापारियों के लिए ये गौरव की बात है। तो मैं पूरी जानकारी लेकर आया हूँ कि सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ आपसे कि 11 जनवरी को अगर नॉमिनेशन ज़्यादा उठते हैं जो जितनी संख्या उससे, तो 11 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। 11 जनवरी 2026 को पूरी प्रक्रिया इस तरह से है कि चुनाव का पहले बता दूं, 11 जनवरी 2026 को चुनाव होने हैं और समय है 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का। और इसके लिए इसी दिन, अगर पूरे वोटिंग के बाद में इसी दिन शाम के वक्त में काउंटिंग की जाएगी। टोटल जो मतदाता है वो 818 है, यानी सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के जो सदस्यों की संख्या है वो 818 है और कुल 15 जो कार्यकारिणी सदस्य है उनके लिए ये चुनाव होना है। और इसके लिए जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं सीए जितेंद्र मित्तल जी और उनके सह चुनाव अधिकारी हैं दिनेश अग्रवाल जी। और नॉमिनेशन फॉर्म, यानी जो लोग इच्छुक हैं, तो बता दूं कि नॉमिनेशन फॉर्म आज से मिलने शुरू हो गए हैं, यानी 29 और 30 दिसंबर को ये नॉमिनेशन फॉर्म आप एसोसिएशन का जो भवन है, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का जो भवन है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। फिर बता दूं, नॉमिनेशन फॉर्म हमारे साथ अध्यक्ष भी आ गए, मैं इनसे बातें करने वाले, उससे पहले पूरी जानकारी दे दूं। संजय जी आपसे बात करेंगे, प्लीज़ थोड़ा सा रहिएगा मेरे साथ में। तो जो मैं जानकारी लेकर है उसके अनुसार बता दूं, नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो कल और आज और कल मिलने वाला है और समय रहेगा 11 बजे से 4 बजे तक। अगर आप नॉमिनेशन लेना चाहते हैं तो ये 2 दिन आ जाए और जमा देने की जो तारीख है वो 30 और 31 दिसंबर रहेगी, यानी कल और परसों। और जो जांच है, यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म की जो जांच होगी वो 1 जनवरी को होगी। आप नाम वापस ले सकते हैं 3 जनवरी 2 बजे तक और इसी दिन फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो ये है जानकारी। बाकी मेरे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं पूरी टीम के साथ ही यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जैसे चुनाव की घोषणा में हलचल शुरू हो गई है तो मेंबर्स लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए, शायद फॉर्म उठाने ही पहुँचे होंगे। संजय जी, तो आज जो हमारे पास घोषणा है, बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ सही है? शायद आप भी मैंने सुना नहीं है, लेकिन आप पे पूरा विश्वास है कि आपने जो भी बोला होगा तथ्यों के साथ जानकारी लेके सही बोला होगा। तो ये जानना चाहेंगे पहले कि आज से ही जो ये फॉर्म उठाने की प्रक्रिया है, नॉमिनेशन फॉर्म यह शुरू हो चुकी है? हाँ बिल्कुल शुरू हो चुकी है और मैंने अपना नॉमिनेशन उठाया भी है। यानी कई सदस्य और भी आए हुए, सब उठा रहे हैं? कई जन थे ऊपर, वो भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, वो लोग ले रहे हैं वहाँ से। तो बिल्कुल दोस्तों, आपसे बता देते हैं, आप भी अगर उठाना चाहते हैं तो आज उठा सकते हैं, कल भी उठा सकते हैं, फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। और 11 बजे से 2 बजे तक ये नॉमिनेशन फॉर्म आप उठा सकते हैं। तो अभी तो ये पूछना जल्दीबाजी होगी कि कितने नॉमिनेशन आज उठे हैं मेरे ख्याल से? मैंने वो देखा नहीं, हम 3 जने साथ थे, कुछ फॉर्म्स उठे हुए थे, कुछ लोग हमारे पीछे भी खड़े थे, हमारे बाद में आए थे, कुछ लोग मेरे से पहले फॉर्म ले चुके थे, हमने अपना फॉर्म लिया। मैं इतनी जानकारी अभी साझा। आपकी टीम सक्रिय हो गई लगता है देख के। ये सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की टीम है, ये सिलीगुड़ी मर्चेंट के सदस्य हैं। अरे संजय जी, एक सवाल उठता है, अक्सर कहा जाता है कि व्यापारियों के जो चुनाव है ना वो गुट के रूप में नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे हो कि हर कोई खड़ा हो जाए, लेकिन देखा जाता है कि हर बार गुट के रूप में चुनाव लड़ा जाता है। तो क्या कहें इसको? सोनी जी, अभी भी गुट ही दिख रहा है आपका? नहीं सोनी जी, ऐसा है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी संस्था में अगर कोई सेवा देना चाहता है तो वो अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको अपने साथ रखना चाहता है। आप इस गुटबाजी की प्रक्रिया को चैलेंज करना जाएं तो इतने नीचे लेवल पे क्यों?
देश की सेवा में भी तो संविधान में कहीं किसी पार्टी को मान्यता नहीं दी गई है। संविधान ये मान्यता देता है कि 543 सांसद चुन के जाएंगे और वहाँ से वो लोग अपना एक प्रधानमंत्री देश के लिए तय करेंगे, और जो लोग लाइक माइंडेड पीपल हैं वो एक दल के साथ जुड़ के चुनाव लड़ते हैं। यहाँ भी यही प्रक्रिया है। जब 15 जन की कमेटी का चुनाव होना है, किसी पद का चुनाव नहीं होना, तो हमें अगर ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ, इनकी मेरी भावनाएं आपस में मेल खाती हैं, इनकी सोच और मेरी सोच व्यापारियों के प्रति एक है, तो एक जैसे लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। गुट तो तब होता कि किसी को ये कहा जाए कि आपको इतने वोट इसी पर को देने हैं। हर व्यक्ति इंडिविजुअली चुनाव लड़ सकता है और हर मतदाता जो भी सिलीगुड़ी मर्चेंट का सदस्य है वो अपना एक वोट या मैक्सिमम 15 वोट तक अपने हिसाब से दे सकता है। वो एक ग्रुप को 2 वोट या बाकी को 13 वोट या 5 वोट 10 वोट जैसे विभाजन करना चाहिए। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 15 वोट डालने अनिवार्य है, ना अपने पसंद के 5 को भी दे सकते हैं? नहीं, अभी तक सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का ही निर्वाह करते हुए इस चुनाव में भी उसी परंपरा को पालन किया जा रहा है। अनिवार्य है 15 वोट? नहीं, एक व्यक्ति, एक सदस्य 1 से लेके 15 लोगों को चुन सकता है। अगर वो किसी कारणवश 16 लोगों को चुनता है तो वो अमान्य करार दिया जाएगा। अगर वो केवल 1 को भी चुनता है या 15 से कम कितनों को भी चुनता है तो वो वोट मान्य माना जाता है। यानी कि ये तो ठीक है, आप 15 तक दे सकते हैं, 15 से कम वोट दे सकते हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट जो है वो कैंसिल माना जाएगा, ये आपसे बता दे रहे हैं। तो क्या समझे संजय जी, क्या इस बार भी आपका गुट आ रहा है प्रतिस्पर्धा में? मैंने अपने, क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा कि 2 गुट लड़ते हैं, और इस बार क्या स्थिति है, इसलिए मैं संजय जी से पूछ रहा हूँ कि इनका गुट पूरे जोश खरोश के साथ। मैं पिछले 4 सालों से चुनाव प्रतिनिधि हूँ। इस बीच मेरे को बाजार में जिन्होंने भी अपनी सेवाएं दी, जिनका नाम मेरे पास आया और जिन्होंने अपनी इच्छा जताई, उनके बारे में चर्चा की, उनसे मिलकर चर्चा करी, और मैंने उन सभी को निवेदन किया है कि आप लोग पहले अपना नॉमिनेशन फॉर्म उठाइए, फिर अपने लोग मिलकर चर्चा करेंगे। जो सबसे सक्षम व्यक्ति लगेगा, जो बाजार को मंजूर होगा, हम लोग उन 15 जनों को लेकर बाजार के सामने पेश करेंगे। एक जो सो कॉल्ड आपके गुट है, हम एक समूह बोलते हैं, सेवा समूह, आम व्यापारियों का समूह, वो हम व्यापारियों के पास पेश करेंगे। उसके बाद जनता जनार्दन होती है, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य इस बार भी ताल ठोकते नजर आएंगे संजय सिंघल एंड कंपनी, यानी उनका गुट। और अब देखना ये होगा कि विपक्ष में कोई गुट बनता भी है कि नहीं बनता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ है। और आपसे बता दें कि अगर 16वां नॉमिनेशन भी आ जाता है तो चुनाव असंभावी हो जाते हैं, बशर्ते कि बैठ के अगर बातचीत से हल न निकाला जाए तो क्या लग रहा है संजय जी, इस बार चुनाव होंगे? चुनाव एक गणतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका होना जरूरी है। मैं आपको केवल एक जगह करेक्ट करना चाहता हूं। आपने कहा संजय कुमार सिंघल एंड कंपनी, ये सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारियों की कंपनी है, ये उनके साथी हैं। इस पे अभी तो आपने कहा कि एक नेतृत्व होना चाहिए। नेतृत्व होना चाहिए। नेतृत्व आपका कहा मैंने? अभी ये किसने कहा है कि मैं चुन के ही आ रहा हूं? ये तो सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है। जब लोग चुन के आएंगे। आप नहीं कर रहे हैं? लीडिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह से किसी कंपनी के नाम का ठप्पा नहीं लग जाता। मेरे साथ जितने भी सदस्य खड़े हैं सब नेतृत्व दे रहे हैं, हम सब सिपाही हैं। उन सिपाहियों में से बाद में नेतृत्व किसको प्रदान किया जाएगा वो उस समय सोचा जाएगा, इस समय सोचने की जरूरत नहीं। तो आप जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो किस मुद्दे पर वोट मांगे? क्यों दे वोट आपको लोग? क्या किया आपने ऐसा 2 साल में? हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी उपलब्धता है। आप किसी भी व्यापारी से जाके पूछ लीजिएगा, ये कार्यकारिणी हर किसी सदस्य के लिए हर समय उपलब्ध रही है, और हमारी उपलब्धि हमारी उपलब्धता है। तो मान के चलें कि पूरे जोश के साथ ये जा रहे हैं, इनकी उपलब्धि सबसे बड़ी है, इनकी उपलब्धता, यानी इनके कहने का तात्पर्य कि ये 24 घंटा व्यापारियों की सेवा में तत्पर रहे हैं। ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल। हमारे पास जो भी मुद्दा आया है हम उसका निवारण करने की कोशिश की है। हम लोग उनके पास पहुंचे हैं, भले उन्होंने बुलाया हो तब भी, और जब नहीं बुलाया हो और हमारे संज्ञान में कोई बात आई है तो हम उसके पास उपलब्ध रहने की कोशिश की है। अनिल जी, चुनाव होंगे क्या इस बार?
चुनाव होने चाहिए, गणतांत्रिक प्रक्रिया है, पर करेंगे भाई सब लोग आओ नॉमिनेशन। नहीं, इसमें आमंत्रण का नहीं है, स्वैच्छिक होना चाहिए। ये स्वैच्छिक होना चाहिए, और अगर वो वाकई में अगर यदि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का हिस्सा होना चाहते हैं और सक्रिय और कर्मठता के साथ होना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पर मैं ये बिल्कुल ये व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगा, केवल चुनाव के समय सक्रियता और कर्मठता न रहकर पूरे वर्ष भर ये कर्मठता और सक्रियता बाजार में चालू रहनी चाहिए और लोगों की उपलब्धता रहनी चाहिए। तब मुझे लगता है कि वो गणतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव में हिस्सेदारी करना चाहिए उनको। ये इलेक्शन तो होना ही चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। लोगों को आगे आना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मर्चेंट एसोसिएशन ने भी यही आह्वान किया है कि आप लोग सभी को आओ और इस गणतांत्रिक प्रक्रिया में जब आप हिस्सा लेंगे तो और मजबूत जो व्यवसाय की स्थिति है वो मजबूत बनेगी और जो एसोसिएशन की पहचान है वो भी बनेगी। तो फिर मैं बता देता हूं, अपने जो भी नया बाजार के इस एसोसिएशन से जुड़े 818 वोटर्स हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि 11 जनवरी को सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए नॉमिनेशन देने का काम आज से शुरू हो गया है। आज और कल ही नॉमिनेशन फॉर्म मिलने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप नॉमिनेशन उठा सकते हैं और इस व्यावसायिक संगठन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो लगातार हम इससे जुड़ी खबरें आपको देते रहेंगे। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।